हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में गणित सब्जेक्ट के 3 नंबर वाले प्रश्नों को देने वाला हूं। तो ये कक्षा 9वीं का है। कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं जितना भी प्रश्न दे रहा हूँ सबके अच्छे से तैयारी कर लेना। ये सब वार्षिक पेपर के लिए है। ठीक है, चलो देखते हैं प्रश्नों को। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। एकाधिकरण पूर्वेण विधि से 75 का वर्ग को हल कीजिए कह रहा है। तो 75 के वर्ग को हल करना मतलब 75 गुण 75 दो बार लिखना है। ठीक है, इसको हल करना है। कौन सी विधि से? एकाधिकरण विधि से। एकाधिकरण पूर्वेण विधि मैंने सिखाया था, एक बढ़ा के करना है, साथ में 8 कर दो। मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसका उत्तर। चलो पहले प्रश्न देख लेते हैं। निम्न प्रश्नों में प्रयुक्त अक्षर ए और बी का मान क्या होगा? तो ए बी प्लस बी ए बराबर 7 7। इसके कई मान हो सकते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं उत्तर आपको बता दूंगा। तीसरा है, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? त्रिभुज के तीनों कोणों क्रमशः 2x प्लस 1, 3x प्लस 6, 4x। ये गलत है ना, 4x माइनस 16 है ये। हो तो त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने निकाल के भी देखा, जो ये प्रश्न दिया है ना ये गलत है, क्योंकि ये जो मान दिया है लास्ट वाला 4x प्लस 6 दिया है ना, इसमें उत्तर आ ही नहीं रहा है। तो जब मैंने पूरा प्रश्न ढूंढा तब मुझे पता चला कि ये 4x माइनस यहाँ पे प्लस एक इसी के साथ जुड़ गया, माइनस 16 है। मैं इसका उत्तर आपको दिखा दूंगा। चलो दिखाता हूँ मैं सभी का उत्तर। तो यहाँ पे देखो, पहले का उत्तर 75 का वर्ग करना है ना, तो 75 गुणित 75 एकाधिकरण करेंगे तो दहाई मान निकल जाएगा। एकाधिकरण मतलब एक बढ़ा देंगे, दोनों में दहाई में 7 है, 7 में एक बढ़ाएंगे कितना? 8। फिर 7 के साथ गुणा कर दो तो कितना हो गया? 56 आ जाएगा। तो दहाई का मान निकल गया। अब इकाइयों का गुणा 5 पंचे 25, 25 का गुणा हो गया, मतलब 5 का गुणा 25 आ गया। तो 56 25 क्या आ गया? इसके वर्ग का उत्तर आया। ठीक है, इस तरह से निकालना है एकाधिकरण विधि से। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है? ए प्लस बी, बी प्लस ए। ठीक है, तो ये प्रश्न में आपको मान क्या रखना है? ए बराबर 1, बी बराबर 6। ठीक है, इसके कई मान हो सकते हैं। जैसे ए के जगह में 2 रखते हैं तो 5 रखेंगे बी के जगह में। जब ए के जगह में 3 रखेंगे तो बी के जगह में कितना रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। तो 3 कंडीशन है, लेकिन पहले ही कंडीशन में ये उत्तर सही हो गया तो हम 2 कंडीशन को रोक देते हैं। इसलिए मैंने क्या किया? ए के जगह में 1 रख दिया और बी के जगह में 6 रख दिया। तो पहले कंडीशन में जब उत्तर आया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं पर इसका उत्तर आ गया, देख लो। ठीक है, बस ए और बी का मान निकालना था इसमें। अब इसके बाद देखो, मोहन की मासिक आय वाला खर्च है ना, तो 75% दिया हुआ है मोहन की बचत, ये प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो मोहन की मासिक आय को 100 रुपये के लगभग मान लिया गया है। अब 100 रुपये को मान के, ये 100 रुपये का मतलब है प्रतिशत। ठीक है, 100% माना गया है। और यहाँ पे जो बचत है, आय है और खर्च है, तो खर्च को खत्म इसमें घटा दो तो कितना बचेगा? 25 रुपया बचेगा ना। इस यहाँ पे मैं प्रतिशत लिख दिया 25 रुपया, मतलब ये 25 रुपया का मतलब 25% होगा। ठीक, 25%। तो इसको प्रतिशत के तौर पे अब यहाँ पे नीचे में लिखेंगे। तो देखो, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया है। इसका उत्तर आप लोग देख लेना, ये अध्याय 7 या 8 में है। ठीक है, 7 8 के प्रश्नावली 1 में आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। प्रश्नावली 1 2 में ही, ये 1 2 3 के आसपास है। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, देख लेना। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, चौथा जो मैंने बताया था ना वही प्रश्न है। इसे कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों को मान लिया, और जो गलती था यहाँ पे मैंने सुधार दिया है, -16 रख दिया है ना। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का योग 180 होता है। उसके बाद जो x के साथ गुणा है वो x के साथ गुणे वाला जुड़ जाएगा, और जो अचर राशि अचर के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से जोड़ के ये मान प्राप्त हुआ, और x का मान यहाँ पे 21। क्या करेंगे? अब ये कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों में रख देंगे x का मान, तो ये क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी का मान निकल जाएगा। 43 अंश, यहाँ पे 69 अंश और 68 अंश मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे अंश आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 92 दिया है और 37 दिया है, का ऊर्ध्वाधर तिर्याभ्याम विधि से क्या करना है? गुणा करना है। बन जाएगा प्रश्न। चलो इसका उत्तर मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद देखो, 6 + 4 - m दिया हुआ है बराबर 8, 3m + 5। समीकरण को हल कीजिए। फिर यहाँ पे देखो बट्टा वाला दिया है। ठीक है, बट्टा और अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे mn × 6 mln का मान ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा, आठवां जो प्रश्न है थोड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसे सिर्फ समझाया जा सकता है, ऐसे ही लिख के मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, ये अध्याय 6 से है। देखो, यहाँ पे पांचवा प्रश्न दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न को क्या करना है? 92 और 37 का गुणा करना है कुछ इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे पूरा गुणा करके बता दिया। इकाई के साथ, फिर एक साथ इकाई दहाई का गुणा, तिर्या गुणा करना है, फिर दहाई का एक साथ गुणा कर देना है। तो देखो, हासिल को मैंने +1 करके जोड़ा है, और यहाँ पे +7 हासिल आया, जोड़ने में 34, और यहाँ पे 63 + 6 कितना होता है?
69 और एक 70, 70 का सिर्फ शून्य लिखेंगे, 7 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब एक साथ जब लिखेंगे 34, 0 और 4 एक साथ लिख दो तो उत्तर क्या हो जाएगी, ये रहा। अब उत्तर की जांच कहेगा तो आपको उत्तर की जांच कुछ इस प्रकार से करना है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में किया है उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच जो है आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट में, थोड़ा सा लॉन्ग कट में देख लेना, मैंने समझा दी इसलिए थोड़ा शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। छठवा देखो, छठवा का उत्तर क्या करना है, बस आपको एम का मान निकालना है। एम का मान यहाँ पे कितना है, -6/5 यहाँ पे प्राप्त हुआ। हो सकता है मेरे द्वारा हल करने में गलती हो सकता है, तो आप लोग देख लेना एम का मान ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, गलती होगा तो सुधार लेना। इसके बाद देखो यहाँ पे सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न में देखो यहाँ पे वही बट्टा वाला है, यहाँ भी मैंने पूरा शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, मशीन का अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया, बट्टा 8% की छूट दे रहा है, मतलब कितना होगा 92, तो 92% बचेगा। 92 को कैसे लिखेंगे, 100/92। ठीक है, 100/92 लिख दो, 100/92 गुणित कितना कर दोगे, जो 17 और 43 जो प्रश्न में दिया उसको क्या कर दो, गुणा कर दो, तो उत्तर आ जाएगा 1900 आ जाएगा, 1900 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, आठवां प्रश्न देखो, आठवां प्रश्न को मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, हिंट दिया है कि एल का मान 1 रखना है, एम का मान 6 और एन का मान 6 रखना है। बस ये रख के हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने हिंट में यहाँ पे इसे प्रश्न को दिया है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो नौवां प्रश्न में क्या है, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण के प्रयोग से 87 गुणित 999 का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे LM NP दिया हुआ है, यहाँ पे ये चित्र दिया है। ठीक है, इसको भी देखेंगे। और इसके बाद देखो यहाँ पे P2 रख के मान रखना है, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना है। और यहाँ पे क्या है, ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% वैट सहित 9016 रुपये में खरीदा। वैट जोड़ने के पूर्व माइक्रोवेव ओवन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओवन का मूल्य ज्ञात करना है। चलो इनका भी उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा नौवां का उत्तर, देख लो। उत्तर का बायां भाग दायां भाग किस प्रकार से निकालना है, जैसे मैंने निकाला वैसे ही आपको निकालना है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न का हल यहाँ पर साइड में कर दिया है ना। L समांतर M के जिसे N रेखा काटती है, तो x का मान कितना है, यहाँ पे 80 दिया हुआ, संगत कोण है। और N बराबर N समांतर क्या है, P है। ठीक है, तो जिसे M रेखा काटती है, तो 80 प्लस y कर दो, 180 अंश होता है, कितना निकल जाए, y का मान 100 निकल जाए। तो यहाँ पे x और y के मान निकालने के लिए कहा था इस प्रश्न में, दोनों का मान यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब देखो P2 रख के हल करने के लिए कहा था ना, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख के मैंने हल किया, तो 36 इसका उत्तर आया। इसी तरह से 12वां प्रश्न देखो, 12% वाला है, ये शॉर्टकट में हो, पूरा शॉर्टकट में, बहुत आसानी से मैंने इसे शॉर्टकट में हल कर दिया है। 12% रखे, क्रय मूल्य में क्या करें, क्रय मूल्य दिया है 100 में क्या करेंगे भाई, वैट है, मतलब 12 टैक्स ले रहा, बढ़ेगा ना टैक्स में, तो 100 से 12 रुपये बढ़े 112 हो गए, तो 100/112 कर दो, गुणा कर दो, कितने किसका 90 16 का, तो उत्तर कितना है 80 50 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ये आपको मिल जाएगा अध्याय 7 में मिल जाएगा। ठीक है, अध्याय 7 से प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो और आगे दिखाता हूँ। अब आपको ये सारे प्रश्न होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आपको खुद हल करना है। देखो न्यूनन पूर्वण के प्रयोग से हल कीजिए कह रहा है, 5799 का बन जाएगा। यहाँ पे देखो संख्या 0.70 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, बन जाना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाओगे पता होगा। ठीक है, ये प्रश्नावली देख लेना, नहीं अध्याय 2 में देख लेना, अध्याय 2 का टॉपिक है। ठीक है, ये प्रश्न अध्याय 2 में मिल जाएगा। यदि मूलधन 16,000, दर 5% वार्षिक, समय 3 वर्षों, मिश्र धन निकालिए। बहुत आसान प्रश्न, मिश्र धन निकालने वाला। ठीक है, सूत्र रखो निकल जाएगा। और इसके बाद देखो यहाँ पे है तिर्यक रेखा कह रहा है, ABCDGH प्रतिशत कर दी, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा चित्र, x और y के मान निकालना है। तो देख लो यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो देखो y जो मान है ना और बराबर 3y, दोनों क्या है, संगत कोण है। ठीक है, संगत एक जैसे कोण है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जहाँ पे x दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, y बटे हम रख देंगे यहाँ पे 3 रख देंगे क्योंकि नहीं y बटे 3 नहीं, 3 जो है उसके साथ गुणा तो y/3 हो जाएगा। तो मतलब x का मान कितना आएगा, y/3। तो यहाँ पे x का मान जो है ना, या y, यहाँ पे y का मान निकलेगा कहाँ पे, 4x - 23 से, 4x - 23 से निकलेगा। उस मान को हम कहाँ पे रख देंगे, x के मान में रखेंगे y के मान को, तब निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। फिर यहाँ पे देखो, 1 मिनट यहाँ पे आ गया था, देखो ये है सूत्र एक न्यूनन पूर्वण हल कीजिए कह रहा है। ठीक है, न्यूनन पूर्वण से इसे भी हल करना है। यहाँ पे देखो P/Q के रूप में व्यक्त करना है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करना है। ठीक है, इस प्रकार से 10वां प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी LOM एक रेखा है। ठीक है, ये प्रश्न भी देख लो, रेखा है तो क्या साबित करना है भैया, AB और CD बराबर है। भाई आप साबित कर सकते हो, एक ही लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। B और A को दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश, और नीचे में जो CD है, इन दोनों का योग क्या होगा, कोण का मान भी 180 अंश, तो दोनों एक बराबर हो गए ना। तो आपको क्या करना है, उनके मान रख देना AB CD, इस तरह से सिद्ध हो गया कह देना है।
ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे निकलम विधि से भी इसे हल करना है 104 108 को। फिर यहाँ पे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, कुछ ज़्यादा प्रश्न है पी बटे क्यू के रूप में वाले, है ना। कितने समय में 8000 का मिश्र धन ये होता है, तो इसको देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था, इसका उत्तर भी मैंने दे दिया है, ठीक है, 10वां प्रश्न का। तो ये अंतिम प्रश्न है और ये रिपीट हो रहा है। और जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैं आपको बताते चल रहा हूँ ना, तो सबको आपको क्या करना है, तैयारी करते जाना है और सभी विषयों का मैं आपको बताते चलूँगा।